प्राचीन समय में एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हो गया कि सृष्टि का आदि अनंत कौन है और सबसे बड़ा देवता कौन है। दोनों में इतना मतभेद हुआ कि देवताओं ने भी निर्णय करने की प्रार्थना की। तभी आकाश में अचानक एक दिव्य, अगाध, अनंत ज्योतिर्लिंग स्तंभ प्रकट हुआ। यह अग्नि का स्तंभ आकाश से पाताल तक फैला हुआ था। न उसका आदि दिखता था और न अंत। तभी आकाशवाणी हुई, जो इस स्तंभ का आदि या अंत ढूंढ लाएगा, वही सबसे बड़ा देव माना जाएगा। विष्णु जी की खोज और सत्य। विष्णु जी ने वराह रूप धारण किया और पाताल की ओर बढ़े। लाखों वर्षों तक खोजने पर भी उन्हें अंत न मिला। तब वे विनम्र होकर लौट आए और सच स्वीकार किया। यह अनंत है, इसका अंत पाना असंभव है। ब्रह्मा जी का कपट। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर बढ़े। जाते जाते उन्हें एक केतकी का पुष्प मिला जो उस स्तंभ से नीचे गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने उससे कहा, फूल, तू मेरी गवाही देगा कि मैं स्तंभ के आदि तक गया था और तुझे वहां से तोड़कर लाया हूँ। केतकी का फूल कपट में शामिल हो गया। ब्रह्मा जी लौटकर सबके सामने बोले, देखो, मैं इस स्तंभ का आदि ढूंढ लाया और यह पुष्प उसका प्रमाण है। केतकी ने भी झूठ की गवाही दी। शिव का प्रकट होना और शाप। तभी ज्योतिर्लिंग से भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनका क्रोध अपार था। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, तुमने असत्य का सहारा लिया, इसलिए आज से तुम्हारी पृथ्वी पर पूजा नहीं होगी। फिर उन्होंने केतकी से कहा, तूने झूठ की गवाही दी, इसलिए मेरे पूजन में तुझे सदा निषिद्ध कर दिया जाएगा। कोई भी भक्त तेरे फूल को मेरे शिवलिंग पर नहीं चढ़ा सकेगा। इस प्रकार शिवपुराण में वर्णित है कि असत्य और छल का परिणाम कितना गंभीर होता है। आज भी शिव की पूजा में बेलपत्र, आक, धतूरा, कमल, मल्लिका आदि पुष्प स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन केतकी का फूल वर्जित है। यदि कोई अज्ञानवश केतकी का फूल चढ़ा देता है, तो पूजा निष्फल हो जाती है और शिव प्रसन्न नहीं होते। इसे पाप नहीं कहा गया, लेकिन ये पुण्य से वंचित कर देता है।